झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सीबीआई ने जारी किया समन। जाने क्या है मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीबीआई की विशेष अदालत ने समन भेजा है। बता दें कि एक पुराने मामले में सीबीआई ने उन्हें समन जारी किया है। यह मामला है पूर्व राष्ट्रीय शूटर तारा सहदेव का, जिन्होंने कुछ साल पहले धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन है। रंजीत ने बचाव पक्ष की ओर से अदालत को गवाहों की सूची उपलब्ध कराई है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गवाह के तौर पर रखा है। मुख्य आरोपी रंजीत कोहली की ओर से अदालत को सौंपी गई सूची को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मंजूरी भी कर लिया गया है। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गवाह के रूप में समन भी जारी कर दिया है। अभियोजन की ओर से 26 गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद अदालत की ओर से रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को सूची देने का आदेश दिया गया था। खबरों की माने तो एक बार हेमंत सोरेन रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के घर एक समारोह में शामिल हुए थे। हालांकि उस समय वे विपक्ष के नेता थे। झारखंड के 5 उत्कृष्ट स्कूलों में नामांकन शुरू। इस दिन तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। राज्य कोसी समेत रांची जिले के 5 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। रांची में टीवीएस उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर, अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ जिला स्कूल राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय बरियातू, मॉडल स्कूल कांके व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नामकुन में सीबीएस पाठ्यक्रम के आधार पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। इन विद्यालयों विभिन्न कक्षाओं में नामांकन के लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों की लिखित परीक्षा स्कूल स्तर पर ली जाएगी। परीक्षा फल के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी डीएसएस कार्यालय वेबसाइट www.dscranchi.com से प्राप्त कर सकते हैं। नामांकन के लिए फॉर्म भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। 15 लाख के नामी नक्सली इंदल गाजू आज करेगा सरेंडर। झारखंड और बिहार में 100 से अधिक मामले हैं दर्ज। भाजपा माओवादी के निर्जल कमेटी मेंबर इंदल गाजू को रांची जोनल आईजी कार्यालय में पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर करेगा। इसकी तैयारी पुलिस अधिकारियों ने शुरू कर दी है। उसका पूरा नाम इंदल गाजू उर्फ इंदल उर्फ ललन गाजू उर्फ उमा जी उर्फ इंदल जी है। उसके पिता का नाम हरिहर भोक्ता है। वह गया जिला की इमामगंज थाना क्षेत्र के असरेना गांव का रहने वाला है। झारखंड पुलिस की ओर से उसके खिलाफ 15 लाख का इनाम है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 12:30 बजे झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इंदल गाजू सरेंडर करेगा। इंदल गाजू के खिलाफ झारखंड और बिहार में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। उग्रवादी इंदल मूल रूप से बिहार के गया के इमामगंज के असरेना गाँव का रहने वाला है। इंदल के सरेंडर से माओवादी का प्रभाव मध्य जोन में कमजोर होगा। यह प्रतिबंधित भाजपा माओवादी संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विधायक सरयू राय ने धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात का किया खंडन। कहा भाजपा से अलग हुआ हूं। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि वह धनबाद से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा से अलग हो चुका हूं। अब शामिल होने की लगाई जाने वाली कयास गलत है। धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात भी गलत है। श्री राय बुधवार को धनबाद में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा से अलग हुआ हूँ, लेकिन विचारधारा संघ परिवार की है। आज भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की मासिक शाखा में जाता हूं। श्री राय ने कहा कि भाजपा प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। वीडियो का मामला सबसे पहले निष्कांत दुबे ने ट्वीट किया था, जबकि पिस्तौल की बात हमने उठाई थी। जमशेदपुर में बन्ना ने 3 साल से उत्पात मचा रखा है। इसके बावजूद वहां बीजेपी ने नाम गिरने के लिए भी विरोध नहीं किया है। अभय सिंह समेत अन्य हिंदुओं की गिरफ्तारी मामले में भी साइड ही रही, क्योंकि अभय सिंह ने बन्ना गुप्ता का नाम लिया था। आईएएस छवि रंजन ने जिस जमीन की कार्रवाई म्यूटेशन और घेराबंदी उसके दस्तावेज गायब, आज ईडी करेगा पूछताछ। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने 150 पुलिस जवानों को तैनात कर जिस हेल आंचल के
बजरा मोजा के 7.16 एकड़ जमीन की घेराबंदी करवाई। उसके दस्तावेज रजिस्ट्री कार्यालय से गायब पाए गए हैं। ईडी को जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली है। इस जमीन का म्यूटेशन और घेराबंदी तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन के आदेश पर आन फान में किया गया था। इस बीच ईडी द्वारा जारी समन के आलोक में 4 मई को छवि रंजन से पूछताछ की तिथि निर्धारित है। जमीन की हेराफेरी के मामले में 8 मई को विष्णु अग्रवाल और 10 मई को जगत बंधु टी एस्टेट के निदेशक दिलीप घोष से पूछताछ होगी। इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तत्कालीन सब रजिस्ट्रार राहुल चौबे ने दस्तावेज के गायब होने की सूचना उपायुक्त कार्यालय को भेजी थी। फिर भी छवि रंजन ने सादा पंचनामा को आधार बनाकर इस जमीन का म्यूटेशन करने का आदेश दिया। नेता प्रतिपक्ष मामले झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, विधानसभा सचिव को दिया यह निर्देश। स्पीकर ने क्या कहा? झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका सहित अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस अनंत सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों का पक्ष सुनाने के बाद झारखंड विधानसभा सचिव को निर्देश दिया। खंडपीठ ने सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के मामले में स्पीकर को 1 सप्ताह में निर्णय लेने संबंधित राय दे। स्पीकर के समक्ष दल बदल के लंबित मामले को रखे ताकि वह 1 सप्ताह में निष्पादित हो सके। यदि नेता प्रतिपक्ष का मसला हल नहीं होता तो अगली सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहे। खंडपीठ ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने के कारण कई संवैधानिक संस्थानों में नियुक्ति नहीं हो पा रही है। वासेपुर में फिर चली गोलियां, गैंगस्टर फहीम के बेटे इकबाल की हालत नाजुक। धनबाद जिले के वासेपुर आरा मोड़ शिव मंदिर ग्राउंड के पास बुधवार की रात 9:15 बजे लगभग गैंगस्टर फहीम खान के बड़े बेटे इकबाल खान और उसके साथी बबलू उर्फ ढोलू मियां पर फायरिंग की गई। ढोलू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि इकबाल को आन फान में असरपी अस्पताल ले जाया गया। उसकी स्थिति गंभीर होता देख उसे तुरंत दुर्गापुर मिशन रेफर कर दिया गया। इकबाल के सीने के आसपास 2 गोली लगी है, जबकि ढोलू की आंख के पास गोली लगी। ढोलू नन्हे हत्याकांड का चश्मदीद गवाह था। हफीम गैंग के खासम खास नन्हे की हत्या 24 नवंबर 2021 को कर दी गई थी। इधर घटना की जानकारी मिलते ही फहीम गुट्टे के सभी लोग अस्पताल पहुंच गए। हमले का आरोप नन्हे हत्याकांड में फरार चल रहे प्रिंस खान पर लगा रहा है। हमले का आरोप नन्हे हत्याकांड में फरार चल रहे प्रिंस खान पर लग रहा है। कहा जा रहा है कि उसी के इशारे पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। प्रिंस फहीम का भंजा है और उस पर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के डर से वह विदेश में छुपा हुआ है। घटनास्थल से पुलिस को एक खोप मिला है।